महाराज जी मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी शादी हो जाए। शादी नहीं हो रही है आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई। कब से नहीं हो रही है? उम्र ए मैया को बिठा दो। 30 साल। 30 साल के हो गए आप? 30 साल का हो गया मैं। क्या काम करते हो? खेत है हमारा। कितना? 2 एकड़ है। 2 एकड़। 2 आपके एकड़। पिताजी हैं? हाँ, पापा हैं हमारे। आप कितने भाई हो? एक ही हूँ मैं। तो ये भी पूछ के मैया से बता रहे हो? हाँ। कितनी बहन है आपकी? 3 बहन हैं। अरे सब पूछ रहे हो भाई। 3 बहन हैं। मैया तुम नकल कराने खड़ी हो गई वहां। कितने भाई हो आप? मैं एक हूँ। और बहन? 3। ठीक। कितनी खेती है आपकी? 2 एकड़ है। मैया दूर खड़ी होकर भी नकल करा रही है। 2 एकड़ है। तो आपका ब्याह क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, अभी तो हुई नहीं शादी। कब तक होगी? कब तक होगी शादी आपकी? होएगी शादी। कब होगी? विश्वास है मेरी शादी हो जाएगी। विश्वास है? हाँ। कोई लड़की पसंद आई? हाँ, लड़की तो मेरे को पसंद आई है। कौन सी वाली? अब ढूंढना पड़ेगा जब हो जाएगी शादी। अरे जो पसंद आई है उसका नाम क्या है? हैं? क्या नाम है उसका जो पसंद आई है? नाम तो मेरे को मालूम नहीं है। तो किसी को ही पसंद कर लिए? कहाँ तक पढ़े हो? कहाँ तक पढ़े हो? 10वीं तक पढ़ा हूँ मैं। 10वीं तक पढ़े हाँ। हो? तो फिर शादी क्यों करना है आपको? काहे करनी है शादी? करना है। काहे? क्यों? क्यों करनी है? बताओ। करना है मेरे को। वही तो पूछ रहे हैं भगवान। करनी है पर काहे करनी है? क्यों करना है? बताओ। जब तक ये नहीं बताओगे शादी नहीं होगी। भाई कारण बताना पड़ेगा। शादी क्यों करनी है कारण बताओ। क्यों करनी है बताओ, जल्दी बताओ। क्या? हाँ मैया से पूछ लो चलो। हाँ मैया बताओ। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो ब्याह करना है। हाँ। तो इससे ब्याह का क्या संबंध है? हाँ फिर पूछो मैया से। मैया बताओ, पास चली जाओ, पास जाओ। हाँ बताओ। मेरी बहन लोग नहीं चाहते मेरी शादी हो। वो नहीं चाहती? वो नहीं चाहती, मेरी बहन लोग नहीं चाहते मेरी शादी हो। आपकी बहनों की हो गई शादी? हाँ, उनकी हो गई शादी। तीनों की? हाँ, 3 की हो गई। तो आप वो क्यों नहीं चाहती? वो नहीं चाहती मेरी शादी हो। क्यों नहीं चाहती? मेरी बहन लोग नहीं चाहते मेरी शादी हो। क्यों नहीं चाहती बहन? मेरे को सीधा बोलते हैं लोग। हैं? मेरे को लोग सीधा बोलते हैं। आप बहुत सीधे हैं। हाँ। तो सीधे लोगों का ब्याह नहीं होता क्या? नहीं, आशीर्वाद है आपका। चलो भगवान करे खूब अच्छा ब्याह हो आपका। हाँ। जल्दी से हो जाए। हाँ। ठीक है, हो जाएगा। हाँ, ठीक है। चिंता ना करो। हाँ। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, मैं कहना चाहता हूँ जितने न्यूज़ चैनल वाले हैं आजकल बहुत ही मतलब बैड खबर है जो आपके बारे में छाप रहे, बिल्कुल ही बुरा नहीं लग रहा। कोई भी चैनल खोलो, कुछ भी खोलो, बस अनुद्धाचार को होने जा रही है फांसी, अनुद्धाचार को ये हुई FIR, अनुद्धाचार पे ये हो गया वो हो गया। उनसे मैं कहना चाहता हूँ कोई भी न्यूज़ एंकर हो, न्यूज़ चैनल वाला हो, वो यहाँ आके वहाँ चैनल पे बैठकर रूम में एक बैठकर आप डिबेट कर लेते हो, उनको फांसी हो गई, ये हो गया, ये मतलब उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। वो उनको ये सोचना चाहिए अगर कोई धर्म के प्रति इतना जागरूक हो रहा है तो तुमको जलन क्यों हो रही है, मिर्ची क्यों लग रही है? अगर तुमको ऐसी मिर्ची लग रही तो आप आश्रम पे आओ। सही है। आप आश्रम पे आओ, आके उनकी सेवाएं देखो। अगर तुम्हें लगे वो सेवाएं गलत कर रहे हैं, वो सेवाएं गलत कर रहे हैं, वो माताओं की सेवाएं गलत कर रहे हैं, जहाँ 30-40 हज़ार लोग पर डे प्रसाद पा रहे हैं निःशुल्क, जिनका कोई पैसा नहीं लगता है, वो गरीब कन्याओं की शादी करवा रहे हैं। अगर किसी मीडिया वाले में दम हो, किसी चैनल वाले में, किसी एंकर में दम हो, वो 5 बेटी की शादी करा के दिखा दे। सही है। नहीं कराते भैया वो। 10 बेटी की शादी करा के दिखा दे। अगर वो 10 बेटी की शादी करा के दिखा देगा, मैं उसको गुरु मान लूंगा।
कोई भी एंकर वाला हो, कोई एक एंकर आके कह दे कि मैं 10 बेटियों की शादी अपनी तरफ से करवा रहा हूँ। अब आपने फिर एक शादी का अभी अनाउंस किया कि मैं 19 फरवरी को फिर यहाँ बेटियों का विवाह कराने जा रहा हूँ, जो लगभग फिक्स नहीं कितनी बेटियों का है। कोई एंकर वाला ये ऐलान कर दे कि मैं 20 तारीख को 30 तारीख को आके यहाँ पे शादी विवाह करा दूंगा गरीब बेटियों का, या मैं 50,000 आदमी का यहाँ भोजन प्रसादी बनवाता हूँ, प्रसाद बनवा दूंगा। ऐसा कोई न्यूज एंकर वाला नहीं बोल सकता। सेवा करने के लिए आगे नहीं आते, बस गाली देने के लिए आगे आते हैं। और यही कहना चाहता हूँ न्यूज़ चैनल वालों से, यहाँ आप आओ, एक दिन रुको, रुकने का, रहने का, खाने का सब नारायण अपनी तरफ से खर्चा करेगा। कितनी भी बड़ी टीम हो, तुम 50 लोग आ जाओ, रहने की व्यवस्था नारायण खुद करेगा। आओ यहाँ आश्रम में यहाँ के सेवाएं देखो, उन वृद्ध माताओं से पूछो जिनके बेटों ने घर से निकाल दिया है। अभी तो हमने आगे 10-12 दिन हो गए, तब एक आप सुना था, यहाँ देखा मैंने खुद लाइव देखा, सुना क्या, एक माता के जो 2 बेटे थे, 2 बेटियां थी, वो खुद नहीं आए। उनसे पूछो जिनके माँ बाप वृद्ध हो गए, यहाँ आश्रम में पड़े हैं, उनके बच्चे नौकरी कर रहे, सर्विस कर रहे, अगर वो यहाँ के माँ बाप को नहीं ले जाएंगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। बिल्कुल वो चीज़ नहीं दिखाएंगे। सही, बिल्कुल वो चीज़ नहीं दिखाएंगे। महाराज जी को FIR हुई, क्यों FIR हुई, उसका कारण क्या है, कारण बताओ भाई। सेवा करते लिए इसीलिए FIR हुई, 30,000 लोग फ्री में प्रसाद पाते इसलिए FIR हुई, या प्रवचन देते इसलिए FIR हुई। आपके प्रवचन से सुन के सरकार ने भी Dream11 एक ऐप था जिससे करोड़ों बच्चे, मैं कहता मेरे जैसे तो लगभग 99% युवा उस ऐप से लती थे, मतलब उनकी लत लग चुकी थी उस ऐप की। और डेली 49 रुपये लगते, उसमें ज़्यादा नहीं लगता, बस 1 करोड़ मिलेंगे। डेली 49 लगा के कई युवा बर्बाद हो गए, कई ने फांसी लगा के मर गए, कई बीघे जमीन तक बेच ली। वो चीज़ नहीं दिखाते न्यूज वाले कि युवा बर्बाद हो रहे। ये चीज़ दिखाएंगे महाराज जी को, ये हो गया, वो कर दिया, ये कर दिया। सही। कथा सुनने के बाद मैंने जब जुए के ऐपों का विरोध किया था, उसके बाद ही सरकार ने कुछ जुए के ऐप बंद किए थे, उसमें ये भी ऐप बंद। जी महाराज, तो मैं उन मीडिया वालों से यही कहना चाहता हूँ, आप एक बार आ जाओ। कथा से भारत में लाखों लोगों का जीवन सुधरा है। तो मैं उन मीडिया वालों, चैनल वालों से ये कहना चाहता हूँ, आप एक बार आ जाओ, मैं रहने का, खाने का मैं खुद बंदोबस्त करूँगा। आप एक बार आ जाओ, सेवाएं देखो, उन माताओं से हालचाल पूछो जिन माताओं को तुमने कभी एक रोटी नहीं दी है, जिनके लड़कों ने, बच्चों ने एक मतलब घर से निकाल दिया, बहुओं ने घर से निकाल दिया, वो यहाँ पे महाराज जिनको पाल रहे, पोस ले, इसलिए दर्द हो रहा पेट में, क्या उनके। सही है। अगर तुम किसी को 2 रोटी खिला नहीं सकते हो तो उस व्यक्ति का विरोध भी ना करो। और हमारी जो युवा पीढ़ी है आजकल जो सोशल मीडिया चला रही है, वो पता नहीं इस समय कहाँ गायब है। जब धर्म की बात आती है तो हमारी युवा पीढ़ी सोशल मीडिया वो एकदम चुप हो जाती है, और जैसे ही किसी का विरोध होता है तुरंत खुल के चैटिंग चालू हो जाती है। हाँ उनको FIR हो गई होगी, हाँ मैं तो गया था वहाँ ऐसा हो गया। अरे जो यहाँ आया है, जिसने सेवा देखी है, क्या वो एक बार भी ये नहीं बोल सकता हाँ महाराज जी पर FIR गलत हो रही है, यह सब ये गलत हो रहा है, ये सब फर्जी है। ऐसी न्यूज़ों को बाइकआउट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। कुछ लोग करते भी हैं, कुछ लोगों को सही जानकारी ना होने के कारण क्या है, कुछ न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो लोगों को दिन भर भड़काते रहते हैं। लोग आपस में ही, हम सनातनी आपस में लड़ जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये। तो महाराज जी मेरा सबसे ये कहना है, जो चैनल आपस में भड़का रहे हो, मतलब इधर उधर की बातें करके, जैसे अभी धर्मेंद्र जी मृत्यु नहीं हुई थी, उससे पहले ही आज तक, कल तक, परसों तक जो भी मीडिया, नर्सों तक जो भी मीडिया में किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं खुद FIR नहीं खाना चाहता हूँ, किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उसने दिखा दिया वो फलाने जी टपक गए, मतलब खत्म हो गए, मतलब मरने से पहले ही खबर चला रहे फलाने खत्म हो गए। तो ऐसी मीडिया से मैं कहना चाहता हूँ, जो भी सोशल मीडिया के वर्कर हैं कृपया ध्यान दें, ऐसी मीडिया से बचें, झूठी खबरों से बचें। और महाराज जी को ना तो कोई फांसी हुई, ना कोई जेल होने वाली है, अगर होगी सबसे पहले इस नारायण को होगी। सही है। भगवान आप सबको सुखी रखें, खूब आशीर्वाद है आप सबका, निश्चिंत रहिएगा। और महाराज जी जो भी प्रश्न है मैं आगे 1-2 दिन के बाद करूँगा, टाइम नहीं महाराज जी, दुकान भी खोली है, लेट बहुत हो गया, बस खुश रहो, भगवान सुखी रखें। ये नारायण है, ये पहले यहीं गौरी गोपाल में काम करता था, लेकिन इन्होंने खुद अपनी मेहनत से अपनी एक दुकान खोली, और ये हर महीने में 1, 2, 3 बार अन्न क्षेत्र कराते रहते हैं। ये छोटा बालक है, इसका विवाह भी यहीं पर हुआ था, और बहुत मेहनत करके बहुत अच्छी तरक्की भी कर रहा है बालक। भगवान सुखी रखें आपको।